नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका प्रेम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वोल्बाचिया बैक्टीरियम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक स्टडी ने सजेस्ट किया है वोल्बाचिया मेथड की सहायता से डेंगू के स्प्रेड को रोका जा सकता है। ये जो वोल्बाचिया बैक्टीरिया है ये सेफ और नेचुरल बैक्टीरिया है। देखो, इंसेक्ट की जो 60% स्पीसीज हैं इंक्लूडिंग सम मॉस्किटोज, उनमें ये बैक्टीरिया मिलता है। बट डेंगू को स्प्रेड करने के लिए जो मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल हैं, एडिस एजिप्टी, ये मॉस्किटोज ना सिर्फ डेंगू बल्कि दूसरे डिजीज को स्प्रेड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे जीका, चिकनगुनिया। अब होता क्या है, जिन मॉस्किटोज में ये बैक्टीरिया होता है ना वोल्बाचिया, वो फिर डेंगू को स्प्रेड नहीं कर पाते। तो लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, नेचुरली एडिस इजिप्टी में तो होता ही नहीं ये बैक्टीरिया। तो आर्टिफिशियल ढंग से अगर हम कुछ एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज में ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दें और बाद में वो मॉस्किटोज ब्रीड करें दूसरे मॉस्किटोज के साथ, तो रिजल्टेंट जो बच्चे पैदा होंगे मॉस्किटोज के, फिर उनमें ये बैक्टीरिया होगा और वो डेंगू को स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। इसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक देखो ज़्यादा जानकारी जुटा नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर साफ है कि ये जो बैक्टीरिया है डेंगू वायरस को रेप्लिकेट करने से रोकता है मॉस्किटोज की बॉडी में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वोल्बाचिया बैक्टीरिया के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल चुनौती कंटेस्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कंटेस्ट लॉन्च किया है, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट। एम क्या है? एम ये है स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बूस्ट करना, और स्पेशल फोकस होगा हमारे देश की टियर 2 सिटीज़ पे। ये कॉन्टेस्ट 300 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेगा जो कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में काम कर रहे हैं। वो स्पेसिफाइड एरियाज इस प्रकार से हैं, जैसे एडुटेक, एग्रीटेक, फिनटेक सॉल्यूशंस फॉर मासिस, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे लास्ट में है मेडिकल हेल्थ केयर एज वेल एज जॉब्स एंड स्किलिंग। और इन स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उनको 25 लाख तक रुपए का सीड फंड और दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि ये स्टार्टअप्स उड़ान भर सकें। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आने वाले 3 सालों के लिए 95 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कावरती के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, पायलट प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब चूहे और चूहे जैसे दूसरे जीव, इनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने। कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा? चूहों को बार्न ओल्स की सहायता से। बार्न ओल्स, ओल्स मतलब उल्लू। एक बार पहले आप बार्न ओल्स के बारे में जान लीजिए। ये देखो टिटोनिडे फैमिली के उल्लू हैं और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं। आयुष्मान की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। इन उल्लुओं की खास बात देखो ये है, ये छोटे छोटे मैमल्स को खाते हैं, जैसे चूहे हो गए। वो चूहे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खा लिया जाता है इन उल्लुओं के द्वारा, इसलिए इन्हें फार्मर्स का दोस्त भी कहा जाता है। तो अब इन्हीं की सहायता से रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कावरती आइलैंड पर यह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। कावरती जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप की राजधानी है। कोची से 404 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर देखिए, ये कोची है और ये रहा कावरती आइलैंड। इसके ऊपर है अगाती और इसके ईस्ट में है एंड्रोट। समझ गए? मतलब वेस्ट में अगाती है और ईस्ट में है एंड्रोट। कावरती एक स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत। मतलब इन कावरती को सिलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इसको स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल महात्मा अयनकली के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 28 अगस्त को 157वीं बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा अयनकली की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया महात्मा अयनकली को।
इनका जन्म प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावनकोर के एक छोटे से गांव में हुआ था 28 अगस्त 1863 को। इन्होंने कास्ट के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। इन्होंने बोला कि डिप्रेस्ड सेक्शंस, उस समय जो सो कॉल्ड डिप्रेस्ड सेक्शंस हुआ करते थे जिनके साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, उनके पास भी अधिकार होना चाहिए पब्लिक स्पेसिस को एक्सेस करने का और स्कूल्स में एंट्री करने का। इन्होंने 1893 में एक बैलगाड़ी चलाई थी। किसके विरोध में? उस समय देखो सो कॉल्ड अनटचेबल्स को रोका जाता था पब्लिक रोड्स को एक्सेस करने से कास्ट हिंदूज के द्वारा। तो इस प्रैक्टिस का विरोध करने के लिए इन्होंने रोड पर बैलगाड़ी चलाई थी। उसके बाद इन्होंने एक रैली को भी लीड किया ताकि अनटचेबल्स के जो राइट्स हैं उनको असर्ट किया जा सके। कहाँ पर? बाला रामपुरम में। और ये जो रैली थी, जो ये वोक था, इसको नाम दिया जाता है वोक फॉर फ्रीडम। इस वोक के बाद दंगे भी हुए थे जिन्हें चालियार राइट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी देखो दलितों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था अयनकली ने। श्री नारायण गुरु से प्रभावित होकर, उनसे इंस्पायर होकर, श्री नारायण गुरु कौन थे? ये इजावा कास्ट के एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो इनसे इंस्पायरेशन लेके अयनकली ने क्या स्टार्ट किया? एक एसोसिएशन स्टार्ट की गरीब लोगों के लिए जिसका नाम था साधु जना परिपालन संगम। बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल्स खोलने के लिए काफ़ी सारे फंड्स भी जुटाए। तो अच्छे अच्छे काम काफ़ी ज़्यादा किए गए थे महात्मा अयनकली के द्वारा। खास करके दलितों के लिए इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। इन्हें वोक फॉर फ्रीडम के लिए जाना जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स के बारे में है, यानी एरियाज। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने एरियाज के लिए यानी एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। क्या ये एरियाज? ये एरियाज देखो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर आकर जो स्टेट नोडल एजेंसीज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, अलग अलग राज्यों में आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नोडल एजेंसी होती हैं। तो अलग अलग राज्यों की नोडल एजेंसीज इस प्लेटफॉर्म पे आके आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकते हैं। मेंबर्स की बात करें, यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पैट्रन होते हैं इस एसोसिएशन के। इसके अलावा एसोसिएशन के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब जो भी सेक्रेटरी होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे इस एसोसिएशन के। और पैट्रन कौन होंगे? पैट्रन होंगे यानी संरक्षक होंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरे मेंबर्स की अगर हम बात करें, सभी स्टेट नोडल एजेंसीज जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो भी मेंबर होंगी इस एसोसिएशन की। ये देखो एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सूडान के बारे में है। क्यों सुर्खियों में है सूडान? अभी देखो यूएसए के द्वारा सूडान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डाला हुआ है। मतलब वो देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उस लिस्ट में यूएसए ने सूडान को डाला हुआ है। लेकिन अब यूएसए और सूडान के बीच डील साइन होने वाली है कि सूडान जो है अमेरिकन टेररिज्म विक्टिम्स को कंपनसेट करेगा, बदले में यूएसए सूडान को इस लिस्ट से हटा देगा। देखो पास्ट में जो सूडान में रजीम था, इन्होंने ना कीनिया में, तंजानिया में यूएस की एम्बेसी पर काफ़ी सारे अटैक्स को कैरी आउट करवाया, तो काफ़ी सारे यूएसए के नागरिकों की डेथ भी हो गई। अब उनके परिवार के लोगों को कंपनसेशन दी जाएगी सूडान के द्वारा ऑलमोस्ट $335 मिलियन। बदले में यूएसए इनको स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से हटा लेगा। ये मैप आप देख सकते हो सूडान का। ये नीचे वाला जो साउथ सूडान है ये पहले सूडान का ही पार्ट हुआ करता था। ये दो देश आपस में डिवाइड हो गए, जैसे इंडिया पाकिस्तान, उसी प्रकार से सूडान और नीचे साउथ सूडान। आसपास के देश आप देख सकते हो, ऊपर लीबिया, इजिप्ट,
वेस्ट में है चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ में साउथ सूडान, इथोपिया, आर्ट्रिया, ये सारे देश आसपास हैं सूडान के। नाइल रिवर जो है वो सूडान से होकर गुजरती है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज कम ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, तो ये आप देख लीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही हैं, कौन सी गलत हैं आपके अनुसार, ताकि रिवीजन हो जाए आज हमने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स के बारे में, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, पैट्रन जो होते हैं इस बॉडी के वो होते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं सेक्रेटरी इस मिनिस्ट्री में। अभी भी तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। यहाँ पर देखो, सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, ये एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हैं, जबकि यूनियन मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री के वो होते हैं पैट्रोन। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बान ओल के बारे में, बान उल्लू, आयुष्मान की रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, ना कि वल्नरेबल कैटेगरी में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वोल्बाचिया बैक्टीरियम के बारे में, ये सेफ नेचुरल बैक्टीरिया है जो ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स की 60% स्पीसीज में मिलता है, इंक्लूडिंग सम मॉस्किटोज। बिल्कुल सही। उसके बाद चुनौती कंटेस्ट के बारे में स्टेटमेंट है। इस कंटेस्ट का मतलब है वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना। गलत गलत गलत। सॉफ्टवेयर्स को बूस्ट करना, इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को बूस्ट करना, ये मकसद है इस कंटेस्ट का। वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है इस कंटेस्ट का। सबसे लास्ट में सूडान, ये लैंड लॉक कंट्री है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। गलत। सूडान जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में तो है, लेकिन लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ये देखो, रेड सी के साथ में बॉर्डर लगता है सूडान का। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, तीसरे वाली, बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।